नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार बनते ही हमने प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याण के कार्य किए हैं। यह देश कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री ने जो सम्मान निधि दी है वह आजाद भारत में पहली बार हुआ है। गरीब और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2020 वरदान साबित हुआ है। जो किसान आत्महत्या करते थे वह आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में 2020 का किसान दिवस सार्थक हुआ है। मोदी जी ने किसानों को अधिकार दिया है, अब किसान और देश आत्मनिर्भर बनेगा। मोदी जी का संकल्प है कि 2020 तक किसानों की आय 2 गुना से 4 गुना हो जाए। किसान किसी के बहकावे में ना आए। यह कानून किसानों को उद्योगपति बनाने का कानून है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह जहां चाहे किसानों का सम्मेलन करा लें। मैं इस बिल के फायदे बताऊंगा, वह कमियां बताइए इस बिल की, उसके बाद किसान स्वयं फैसला कर देगा कि वह किसके साथ है। मोदी जी की सरकार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों के खाते में आया है, जिनको आज तक कांग्रेस ने 55 सालों में 1 पैसा भी नहीं दिया। हालांकि गांधी जी कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर्स और जितने भी मीडिया में जो काम करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, मीडिया, और इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। 2020 का आज अंतिम दिन है, विदाई है, और ये दोनों प्रकार का रहा, खट्टा और मीठा। विश्वव्यापी महामारी कोरोना का संकट भी 2020 में ही आया, जिससे कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। उसका हमको दुख है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे ही 2020 का अंत हो रहा तो कोरोना का भी अंत हो। भारत सहित पूरी दुनिया इस महामारी से उनको मुक्ति मिले, सब स्वस्थ हों, खुशहाल हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 2020 प्रदेश की 7.5-8 करोड़ जनता के लिए एक राहत की सांस भी दी। एक कुशासन का अंत हुआ, भ्रष्ट शासन का अंत हुआ, धोखेबाज शासन का अंत हुआ, धोखाधड़ी करने वाले शासन का अंत हुआ, और एक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो काम करते हैं उनका शासन आया, यानी कमल का फूल खिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में, और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2020 में पुनः कमल का फूल खिला, भाजपा की सरकार बनी। और सरकार बनते से ही इन 8 माह में हमने गांव, गरीब, किसान और पूरे प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याण के कार्य शुरू किए। था व्यापारियों के लिए, बिचौलियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए मेहनत करता था किसान, माल कमाते थे व्यापारी, वो बिचौलिए और उद्योगपति। लेकिन अब स्वामित्व योजना के बाद किसान खेती भी करेगा, व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी लगाएगा। मैं उदाहरण देता हूँ, वो चिप्स की लाया नहीं ले तो एक 5 रुपये की चिप्स पैकेट मिलता 13 ग्राम का, किसान से लेते हैं 10 रुपये किलो में। किसान को ही बेटे 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो में चिप्स खरीदते हैं, क्योंकि किसान को जब पैदा करता है फसल तो चिप्स भी बना सकता है। लेकिन अभी तक गांव वालों को ऋण नहीं मिलता था बैंक से, अब मिलेगा स्वामित्व होने से, और इसलिए वो फैक्ट्री लगाएंगे चिप्स की, वो स्वास्थ्य की फैक्ट्री लगाएंगे। वो गेहूं MSP पे बेचते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, लेकिन अब फसल बेचेंगे MRP पे। अभी तक MRP का अधिकार सिर्फ शहर के लोगों को था, व्यापारियों को था, उद्योगपतियों को था, लेकिन किसान को नहीं था। अब मोदी जी ने किसानों को MRP का अधिकार दिया है, यानी उच्चतम खुदरा मूल्य। अब किसान खुद अपनी फैक्ट्री लगाएगा और प्रोसेसिंग करके माल बेचेगा। गेहूं बेचते हैं हम MSP पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, लेकिन हम आटा और मैदा बेचेंगे MRP पे। हम चना बेचते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, लेकिन हम MRP पे बेचेंगे बेसन। हम आलू बेचते थे कम मूल्य पर, लेकिन हम MRP पे बेचेंगे अब आलू की चिप्स। हम टमाटर बेचते हैं 4 रुपये 8 रुपये किलो, और स्वाद खरीदते हैं 100 रुपये 200 रुपये किलो, अब हम स्वाद बेचेंगे। यानी हर चीज़ का उत्पादन अब किसान करेगा, इसलिए बिचौली हटेंगे। अब शहर के लोगों को जो अधिकार था वो 70% गांव के लोगों को मिलेगा, और इसलिए अब गांव के किसान क्या बेटा खेती भी करेगा, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग
तो जो बिचौलिए कमाते तो वो कमाएगा तो घाटे की खेती नहीं करेगा, कर्ज में नहीं रहेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, बल्कि वो आत्मनिर्भर बनेगा और 2 गुना 4 गुना और 10 गुना कमाएगा। शहर के लोग 500 गुना कमाते थे, किसान 500 गुना नहीं कमाएगा। उसके अंदर दर्द है कि देश के लोग हमारे ही हैं। आप लोगों को जो आपके बच्चों को जो चिप्स मिलती है 500 में हम 200 में देंगे, तो 200 रुपये सस्ता मिलेगा आपको और हमको भी 200 रुपये मिलेंगे। मुट्ठी भर लोग अभी तक 73 साल तक अरबपति खरबपति हो गए। क्यों? क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, वही उद्योग लगा सकते थे, लेकिन अब गांव होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा और किसानों जो मेहनत करता है उसको भी माल उसका लाभ मिलेगा। और इसलिए अब किसान आत्मनिर्भर होगा और देश आत्मनिर्भर होगा और यही मोदी जी का जो संकल्प है वो पूरा होगा। मैं मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश के और देश के किसानों की ओर से कि उन्होंने स्वामित्व योजना लाकर गाँव को आज़ादी दिलाई, आर्थिक गाँव को खेती को लाभ का धंधा बनेगा। और जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान संगठन, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि किसानों के हित में, किसानों के बच्चों का भविष्य बनाने वाले, बेरोजगारी दूर करने वाले, गांव में जो गरीब हैं वो शहर में आके नदी नाले किनारे रहते हैं, मच्छर खाते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं मिलता। किसान गेहूँ बोता है, ट्रैक्टर से हार्वेस्टर से काट लेता है और इसलिए मजबूरी में किसान मजदूरों को काम नहीं मिलता। लेकिन अब किसान आलू लगाएगा, टमाटर लगाएगा, लहसुन लगाएगा, प्याज लगाएगा, ताकि मजदूरों को भी काम मिले। फैक्ट्री वहाँ होगी, वेयर हाउस वहाँ होगा, कोल्ड स्टोरेज वहाँ होगा। और इसलिए मोदी जी ने 2020 में 1 लाख करोड़ रुपया कृषि आधार पर उद्योग लगाने के लिए, वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोर के लिए दिया। और सिर्फ किसानों के लिए दिया, उद्योगपतियों के लिए नहीं है। सिर्फ किसानों के समूह और किसान, उनको मिलेगा। 3% की ब्याज की छूट मिलेगी। 40% उद्योग में जो सब्सिडी मिलती थी, जो अभी तक एक भी किसान को नहीं मिली, सब शहर के लोगों को मिली, अब पूरा 100% किसानों को मिलेगी। किसानों को 50% कोल्ड स्टोर सब्सिडी मिलेगी, 33% महिला और 25% पे वेयर हाउस पर सब्सिडी मिलेगी। तो हमारे यहाँ वेयर हाउस भी होंगे, कोल्ड स्टोरेज भी होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी होंगे, तो गांव में रोजगार भी लगेगा। और इस प्रकार गांव के किसान आत्मनिर्भर होंगे और गांव भी आत्मनिर्भर होगा। ये अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसा करेगा कि मैंने कहा ना, समूह बनेगा। जैसे मान लो एक किसानों को 10,000 हेक्टेयर या 20,000 या 50, 1 लाख हेक्टेयर वाले एक जिले के अंदर, एक ब्लॉक में 2 लाख हेक्टेयर जमीन है, 1,50,000 के समूह बनेंगे और किसानों के समूह को लोन मिलेगा। वहाँ वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे और वो सीधा बेचेंगे MRP पे। तो जो बचत होगी वो किसानों में बटेगी। जैसे उदाहरण के लिए अमूल गुजरात के अंदर है, दूध डेयरी। वो अमूल आज दुनिया का सबसे बड़ा हो गया है। क्यों? वो किसानों का है, उसका लाभ किसानों में बढ़ता है, वहाँ का किसान सक्षम है। अब हमारे प्रदेश का किसान भी सक्षम होगा। साइलो भी बनाएंगे, किसानों के होंगे, जो भी होंगे। मेरी बात सुनो, हाँ एक सुन लो, अच्छा प्रश्न किया। ये कह रहे हैं उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया, एक भी उद्योगपति को इस 1 लाख करोड़ में से 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये टोटल किसानों के लिए है, किसान व्यक्तिगत या समूह। 40% की सब्सिडी किसान को मिलेगी, 50% की सब्सिडी किसान को मिलेगी, 33 और 25 की सब्सिडी किसान को मिलेगी, किसान के समूह को मिलेगी। और इसलिए कह रहा हूँ किसान या बिचौलिए खत्म। और इसलिए बिचौलियों को तकलीफ हो रही है, उद्योगपतियों को तकलीफ हो रही है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, आज भारत की अर्थव्यवस्था किसके पास है? 130 करोड़ लोगों में से 5 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके पास खरबों हैं। वो पूरा हिंदुस्तान गरीब है, वो मेहनत करता किसान मजदूर है, वो गरीब है, वो आत्महत्या करता है, उसके खेती घाटे का धंधा है। इसी को लाभ के बदले पहुंचाने के लिए, उनको उद्योगपति बनाने के लिए कानून लाया गया है। और स्वामित्व योजना आजाद भारत में सबसे बड़ी भारत सरकार की गांव को देन है। इससे गांव की तकदीर, तस्वीर, दशा दिशा बदलेगी, गांव आत्मनिर्भर होंगे। और इसलिए मोदी जी का फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.